हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी यानी सचिवालय सहायक की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, तो हम लोग बिहार एसएससी द्वारा पूर्व के आयोजित जितने भी पेपर हैं उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग 21 पेपर का जो है एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए बिहार एसएससी द्वारा पूर्व के आयोजित प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे और ये जो है मात्र 10 से 15 मिनट होगा। इसमें हम लोग 75 प्रश्नों का जो है एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं, हम लोग प्रथम प्रश्न को देखते हैं। प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है। ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न जो है बिहार एसएससी द्वारा पूर्व की आयोजित कराई गई परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। तो ये जो है अलकनंदा गंगा नदी, जब हिमाद्री गंगोत्री से, जब गंगोत्री हिमाद्री से इसका जब उद्गम होता है तो उस समय अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है आपका, ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। तो इसको बिजली प्रदान करने का काम जो है हीराकुंड बांध परियोजना, और हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर है आपका, तो उड़ीसा में है। और ये किस नदी पर है, तो महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, खगोलीय एकक। खगोलीय एकक क्या है, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है उसको खगोलीय एकक के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसी कारण जो है ये आंतरिक कोर जो है पिघली हुई अवस्था में नहीं होती है। और एक आवश्यक सूचना है कि बीपीएससी जो है न्यू कैलेंडर जो है अपडेट की है, जिसमें आपका 67वीं का जो मेंस एग्जाम को डेट भी थोड़ा उसमें चेंज हुआ है, और प्लस में जो आपका 68वीं का जो पीटी परीक्षा जो जनवरी में होने वाला था उसको भी एक्सटेंड करके फरवरी में कर दिया है। आप यदि न्यू कैलेंडर का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मैं पोस्ट कर दिया हूँ। और जल्द ही हम लोग बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट का जो है एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। तो कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता जो थे, नाना साहब से, बिहार से जो थे बाबू वीर कुंवर सिंह थे। और ये जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी और 8 जुलाई 1859 तक चली थी। और ये लगभग 2 साल 2 माह 1 सप्ताह तक चली थी। और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता जो है संग्राम भी कहा जाता है। और यह जो था सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था। तो ह्वेनसांग भारत जब आया था तो उस समय हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है ह्वेनसांग भारत आया था। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी, तो ये मेरठ में लड़ी गई थी स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ। तो हमारे एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें किस देश में सबसे पहले जो है औद्योगिकीकरण हुआ था, सबसे पहले जापान में हुआ था। और जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हाल ही में जो है गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। तो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का श्रेय जो है श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है। तो वहीं इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि भारत से गरीबी को हटाना है। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन है। तो सबसे बड़ा जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आप लोग पढ़े ही होंगे वेगनर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जो है थाईलैंड जाना जाता है। और थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक है। नेक्स्ट है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत और चीन के बीच जो है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो एक पर्वतीय स्थल है, पर्वतों पर बना हुआ पहाड़ों पर माउंट आबू जो है ये जैन मंदिर के लिए फेमस है और जैन धर्म के लिए काफ़ी जो है फेमस स्थान है। नेक्स्ट है कि रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ
निर्मित होते हैं? तो ये जो है पेराम्बूर में जो है निर्मित होते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? तो जब हमारे देश में औद्योगिक नीति प्रपोजल आया था, ये कब आया था? 1956 में आया था। तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जो है विशेष रूप से फोकस किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जो है वर्ष भर जो है प्रकाशित होते रहती है। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा है? तो खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण जो है भारत में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये बाधित होते रहा है। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश की संघीय सरकार है, उसको अधिक टैक्स कहाँ से प्राप्त होती है? तो उत्पाद शुल्क से, जो प्रोडक्शन शुल्क टैक्स से जो है उसको सबसे अधिक टैक्स की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो है अश्रु घोष हैं। अश्रु घोष हैं। राजतरंगिणी के जो लेखक हैं कलहन हैं। किस पाल शासकों ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय थे, एक तक्षशिला और एक नालंदा और एक विक्रमशिला। तो अभी वर्तमान में तक्षशिला तो पाकिस्तान के एरिया में चला गया है, बल्कि वर्तमान में नालंदा और विक्रमशिला जो है बिहार में स्थित है। तो इसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली लोग जो है भारत के साथ व्यापार किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बुंदेलखंड के चंदेल शासकों के द्वारा जो है खजुराहो में मंदिरों का जो है निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय बना था। मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त है? तो किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति जो है प्राप्त नहीं है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रत्यक्षता किससे संबंधित है? तो ये प्रस्तावना से संबंधित है। संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? तभी हटा सकता है जब प्रधानमंत्री उसको सलाह दें, तभी प्रधानमंत्री के आदेश से ही हटा सकता है, ऐसे नहीं हटा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा है? तो वित्त आयोग पर छोड़ा है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता जो हैं उनके मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं विष्णु शर्मा है। ये भी काफ़ी बार प्रश्न जो है पूछा जाता है। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन और किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 36वां संशोधन 1975 अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत संघ में सिक्किम को जो है ऐड किया गया। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो विवेक की स्वतंत्रता। बहुत सारे इसमें जो आंसर ऐसे हैं जो ऑप्शन बेस्ड भी आंसर है। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है आपका इटली में है। इटली में है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह त्याग पत्र किसको संबोधित करके देंगे? तो भारत के जो महालेखा परीक्षक यदि वे रिजाइनेशन देना चाहते हैं तो भारत के राष्ट्रपति को अपना रिजाइनेशन सौंपेंगे। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो कैबिनेट के द्वारा ही लिया जाता है, कैबिनेट की मीटिंग में ही ली जाती है। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत जो है राज्यसभा द्वारा नहीं किया जा सकता है। 14 दिन वो लटका कर रख सकता है। यदि 14 दिन तक अपनी सहमति नहीं देता है धन विधेयक पर तो वो ऑटोमेटिक उसको पास मान लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष ऐसे सामान्यतः होती है, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किया रहता है, जब तक उसको बहुमत रहता है, जितने भी सदस्य उनके ½ + 1 का यदि विश्वास मत है तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था? तो एथेंस ओलंपिक 2004। हालांकि अभी वर्तमान में आपका टोक्यो ओलंपिक जो आयोजित हुआ तो उससे भी जितने भी भारतीय खिलाड़ी जो पदक जीते हैं, उसके अलावा जो राष्ट्रमंडल खेल है, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो लोक लेखा समिति से संबंधित है।
लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये जो 2 समितियां हैं इसे भी बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो धारा को बढ़ाकर उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। एक सेल का ईएमएफ क्या है? तो ये अदिश राशि है। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु में जोड़े, क्योंकि उससे क्या होती है, धारा में कमी होती है। इसलिए एक ही प्लग में एक से अधिक उपकरणों को नहीं ऐड करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, यह मुख्यतः कहाँ होती है? तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण। मानव निर्मित तत्व कौन है? तो प्लूटोनियम जो है मानव निर्मित तत्व है। घाव को शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? तो घाव को शीघ्रता से भरना जो है आपका विटामिन सी के कारण होता है। ऊर्जा में संचित होता है तो एटीपी संचित होता है। किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में जो है सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल में रखा जाता है? तो 258 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में होती है? तो ये जो लवणीय मृदा में होती है। त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्प्रेरित किस में होता है? तो विटामिनों के कारण होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो सबसे सुगम उपाय है कि पहले ही टीका ले लेना आवश्यक है। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितनी दांत होती हैं? तो 5 वर्ष के बच्चों को सामान्यतः 20 दांत होते हैं। फोटोग्राफी के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? क्योंकि प्लेट पर फैला हुआ जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है, और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को क्या करता है? रोक कर रखता है। इसीलिए फोटोग्राफ में प्लेट को काले कागज से ढककर रखा जाता है। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व कौन सा है? तो क्षारीय धातुएं होते हैं। नेक्स्ट है कि एल्कोनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक और क्लोरीन प्राप्त है, तो प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना क्या होगा? तो ये जो है आपका 35.49। तो ये जो है आपका BSSC द्वारा आयोजित कराई गई प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का हम लोग एनालिसिस किए, और इसी प्रकार से हम लोग ये जो है 22 प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस हम लोग कर लिए। और इसके बाद जितने भी 10 से 12 और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बिहार के जो अन्य परीक्षाएं आयोजित कराई गई है BPSC, उसके बाद बिहार दरोगा, इसका भी हम लोग जो भी स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई गई है उसका भी हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे। और इसके अलावा हम लोग एडिटोरिया प्रकाशन के जो है ऑब्जेक्टिव बेस के जो प्रश्न पत्र है उसका भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद जो है प्लेटफॉर्म का भी ऑब्जेक्टिव बेस का जितना भी प्रश्न है प्रैक्टिस एट मार्केट में है उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, और सभी से यदि आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।